बड़वानी के शहीद भीमा नायक महाविद्यालय में अव्यवस्थाओं को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। बड़वानी के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए और प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी ने महाविद्यालय में वाईफाई व्यवस्था, शौचालयों की स्थिति, छात्र छात्राओं की सुरक्षा तथा शासकीय संपत्ति की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। मीडिया से चर्चा करते हुए एबीवीपी नगर मंत्री सूरज सूलिया ने कहा कि महाविद्यालय में विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाएं तक ठीक से नहीं मिल पा रही है, वाईफाई व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शौचालयों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं और कॉलेज परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी कमजोर है। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉलेज परिसर में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। एबीवीपी ने चेतावनी दी कि यदि इन समस्याओं का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो छात्र हित में उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस संबंध में पीजी कॉलेज की प्राचार्य वीणा सत्य ने छात्रों द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उठाए गए कुछ मुद्दों में गलतफहमी है। उन्होंने बताया कि कॉलेज के शौचालय प्रतिदिन खोले जाते हैं और निरीक्षण के दौरान वे खुले पाए जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक ब्लॉक में वाईफाई राउटर लगाए गए हैं, लेकिन एक साथ अधिक विद्यार्थियों के लॉगिन करने से नेटवर्क धीमा हो जाता है। ई लर्निंग भवन और कंप्यूटर लैब में भी इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है। प्राचार्य ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे लगाने सहित अन्य वित्तीय कार्य जन भागीदारी अध्यक्ष की अनुमति से किए जाते हैं, लेकिन नवंबर 2025 से अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के कारण प्रस्ताव लंबित है। शासन स्तर से नई नियुक्ति के बाद सभी लंबित कार्यों का निराकरण किया जाएगा। कॉलेज प्रशासन की ओर से कहा गया है कि महाविद्यालय स्तर की शिकायतों का निराकरण 7 दिवस के भीतर कर दिया जाएगा। वहीं निर्माण एवं वित्तीय कार्य शासन से अनुमति मिलने के बाद पूरे किए जाएंगे। साथ ही बुक्स एवं स्टेशनरी वितरण की प्रक्रिया भी शीघ्र शुरू करने का आश्वासन दिया गया। इस पूरे मामले में एबीवीपी के छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में प्राचार्य की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी किया, जिससे कुछ समय के लिए परिसर में धार्मिक वातावरण बना रहा। प्रदर्शन के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इसमें प्रांत कार्यकारिणी सदस्य कुंदन अलावे, जिला संयोजक अंशुमन धनगर, बादल धनगर, महाविद्यालय प्रमुख युवेश यादव एवं परिसर अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ताओं और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। नाम क्या आपका? सूरज सूलिया। किस पद पे हैं आप? मैं बड़वानी नगर के नगर मंत्री के दायित्व पे हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज कॉलेज में हंगामा हुआ है, किस प्रकार का हंगामा और क्या मांग करिए आप? ये जो कॉलेज में अनियमितता बरती जा रही है, कॉलेज प्रशासन क्या ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पर मतलब पिछले गत दिनों में महीनों में भी चोरी हुई थी। अभी भी गत दिनों पहले मतलब 7-8 दिन पहले कैंटीन में चोरी हुई और कैमरे की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। गर्ल्स कॉमन रूम की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। गर्ल्स शिकायत करते हैं, मैडम क्या है, शिकायत सुन लेते हैं, उसका निराकरण नहीं होता है। तो विद्यार्थी परिषद ज्ञापन देने आया था और मैडम है जो वो तीसरे व्यक्ति पे डाल देते हैं, हमेशा आरोप दूसरों पे लगा देते हैं कि इनके कारण ही हुआ है, मेरे कारण नहीं हुआ है। आज क्या बोला, यहाँ पे क्या हुआ, आपने क्या किया? हमने यहाँ पर मांग रखी है शौचालय की प्रॉपर व्यवस्था की, और जो आने वाले कार्यक्रम है वो वार्षिक स्नेह सम्मेलन वगैरह में कि किसी छात्रा बहन के साथ ना कैमरा होने के कारण कुछ ऐसा घटित घटना ना हो कि उनको लज्जित होना पड़े, उसका विशेष ध्यान रखने के लिए ज्ञापन दिया है। और मैडम से लिखित में लिया है कि संपूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षा की कॉलेज प्रशासन की रहेगी। हनुमान चालीसा पाठ भी किया है? हाँ, जो कि कॉलेज प्रशासन मतलब गुरु है, इनको ध्यान मतलब विद्यार्थियों की शिक्षा पे और उनको आगे बढ़ाने पे रहना चाहिए। उनमें ये बात ही नहीं समझ में आ रही कि किस क्षेत्र में काम कर रहे हो गुरुओं के। तो हनुमान चालीसा जो है पाठ पढ़ के उनको सद्बुद्धि दी कि आगे चल के ये ध्यान रखें। 7 दिवस का जो है हमने टाइम दिया है विद्यार्थी परिषद के, जो समस्या 7 दिन में अगर समाधान नहीं हुआ तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी। उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की रहेगी, बाद में फिर विद्यार्थी किसी के नहीं सुनेगा। आज विद्यार्थी आए थे कुछ समस्याओं को लेकर, हंगामा भी किया और बातचीत की है, ज्ञापन सौंपा है, क्या मांग? कुछ महाविद्यालय की स्थानीय समस्याओं पे बात की थी उन्होंने, और कुछ सफाई संबंधी बातें थी, वाईफाई संबंधी बातें की थी, और टॉयलेट कुछ उनको कुछ गलतफहमी हो गई थी कि टॉयलेट खुले नहीं रहते हैं, लेकिन टॉयलेट हमारे द्वारा रोज खोले जाते हैं
और लाइब्रेरी की जो समस्या उन्होंने बताई थी कि वाईफाई उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन ये भी समस्या जो है थोड़ी सी भ्रामक है ये, क्योंकि हमारे द्वारा जो है हर ब्लॉक के ऊपर एक राउटर लगाया गया है, नेट की पूरी व्यवस्था की गई है। और जब एक ही नेटवर्क के ऊपर ज़्यादा बच्चे लॉगिन करते हैं उसकी स्पीड कम हो जाती है। और उसका समस्या का भी समाधान किया गया है कि साइंस के बच्चों के लिए ई लर्निंग सेंटर में जो कंप्यूटर की लैब है वहाँ पर भी नेट की सुविधा है, उनके रीडिंग रूम के लिए वहाँ पर व्यवस्था की गई है। लेकिन शायद विद्यार्थियों को इस बात की जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस बात की शिकायत की है। और उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये वाईफाई की भी समस्या जो है महाविद्यालय के द्वारा पहले ही उसका निराकरण जो है वो किया जा चुका है। और बाथरूम जो बंद करने की बात उन्होंने की थी वो भी गलत थी, क्योंकि जब तुरंत स्थल पर जाकर निरीक्षण किया गया तो बाथरूम खुला पाया गया, वो समस्या भी गलत पाई गई उनकी। और इसके अलावा जो उन्होंने कुछ कैमरे नए लगाने की जो बात की है, लेकिन नए कैमरे लगाने का जो बजट है वो मेरी क्रय शक्ति से काफ़ी ऊपर जा रहा है वो। और ये चूँकि इसका भुगतान जनभागीदारी के मद से किया जाएगा, उसके लिए जनभागीदारी अध्यक्ष की अनुमति होना आवश्यक होता है। और जनभागीदारी अध्यक्ष महोदय का कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो चुका है, तो वो वित्तीय प्रस्तावों पर जो है अभी अनुमति देने में असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। तो शासन की तरफ से जानकारी मांगी गई है जनभागीदारी अध्यक्षों के कार्यकाल समाप्त होने की, और जैसे ही शासन की तरफ से नियुक्ति की जाएगी तो ये वित्तीय जो प्रस्ताव हमारे जो अभी तक अटके हुए हैं उनको भी आगे जो है बढ़ाया जाएगा और पूरी सुविधाएं जो है वो महाविद्यालय में उसकी उपलब्ध करा दी जाएंगी। और इसके अलावा जो है बुक्स और स्टेशनरी की जो उन्होंने वितरण की समस्या का बताया था, उसकी पूरी प्रक्रिया की जाकर और अपने पास आधी सामग्री अभी उपलब्ध कराई है जो जिनको टेंडर मिला था। और उसके सब सारे अभी तक जो है बंडल बनाने का काम चल रहा था, उनके सेट बनाने का काम चल रहा था, क्योंकि सारी सामग्री के सेट बना के विद्यार्थियों को वितरित किया जा सकता है। तो पिछले 10-15 दिन से उनके सेट बनाए जाने का काम भी चल रहा था और एक दिन में जो है उनको बंटवाने की व्यवस्था भी जो है शुरू की जा रही है। और पुस्तकें बंटवाने का काम तो 1 महीने पहले से चल रहा है, जो निःशुल्क पुस्तकें जो उनको बांटी जाती हैं उसका काम 1 महीने पहले से चल रहा है। और स्टेशनरी का भी जो है जब सामग्री उपलब्ध हुई है और उनका पूरी बांटने की तैयारी के बाद उनका काम भी शुरू करवाया जा रहा है। अतः उसमें भी महाविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं की गई है, समय सीमा में उसको भी करवाया जा रहा है। बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट।